तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के हमले में इजराइल के 10,000 सैनिकों की मौत। इजराइल के टैंक चलाने के लिए नहीं बचे सैनिक। अब गाजा पट्टी में टैंक चलाने के लिए इजराइल ने 5,000 यहूदी लड़कियों को सेना में किया भर्ती। हमास के हाथों बुरी तरीके से बर्बाद हो रही है इजराइल की सेना। फिलिस्तीन के मुसलमानों से मुस्लिम देश सऊदी अरब और यूएई ने की गद्दारी। सऊदी अरब और यूएई ने इजराइल के जहाजों को हूती लड़ाकों से बचाने के लिए गठबंधन में शामिल होने का किया ऐलान। तो सऊदी यूएई के ऐलान से पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज। सऊदी यूएई का पूरी दुनिया में जबरदस्त विरोध। इजराइल के बाद अब हमास के रडार पर आ गया अमेरिका। टेंशन में जो बाइडेन। हमास अब इजराइल पर भी करेगा हमला। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद पर सबसे पहला हमला करने वाला बलबीर सिंह बना मुसलमान। 100 मस्जिदें बनाने का किया ऐलान। आज बात करते हुए बताया कि उसने किया था बाबरी मस्जिद तोड़कर बहुत बड़ा गुनाह। गाजा पट्टी में चल रही जंग को लेकर फिनलैंड से इजराइल को लगा झटका। फिनलैंड ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर फिलिस्तीन का फहराया झंडा। इजराइल को बताया आतंकवादी देश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने हजारों इजराइल के सैनिकों को उतारा मौत के घाट। तो गाजा पट्टी में टैंक चलाने के लिए लड़कियों को लेकर आया इजराइल। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल की सेना अब तबाह हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल की सेना के 1,000 से अधिक सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने मौत के घाट उतार दिया। और इजराइल की हालत ये हो गई है कि गाजा पट्टी में टैंक चलाने के लिए अब उसके पास पुरुष सैनिक नहीं बचे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल ने अब टैंक चलाने के लिए लड़कियों की भर्ती शुरू कर दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 10 यहूदी लड़कियों को गाजा पट्टी के लिए भर्ती किया गया है। और ये सभी लड़कियां इजराइल के टैंक चलाने के लिए भर्ती की गई हैं। क्योंकि आपको बता दें कि इजराइल के सैनिक जो मर्द थे उनको चुन चुन कर हमास के लड़ाकों ने मारा और इजराइल के हजारों टैंकों को बर्बाद कर दिया। और टैंक अब इजराइल के पुरुष सैनिक नहीं बचे हैं, जिसके बदले में यहूदी लड़कियों को भर्ती कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के रडार पर आया अमेरिका। टेंशन में जो बाइडेन। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू करवाकर अमेरिका बुरी तरीके से पछता रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अब तक हमास के लड़ाकों के सामने इजराइल की सेना रडार पर थी और हमास के लड़ाके चुन चुनकर इजरायली सेना को जहन्नुम पहुंचा रहे थे। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के रडार पर इजराइल के बाद अब अमेरिका आ गया है। अमेरिका के रडार पर आने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बहुत चिंता होने लगी है। उनको डर सताने लगा है कि हमास के लड़ाकों ने जो हालत इजराइल और इजराइल की अर्थव्यवस्था और इजराइल के सैनिकों की है, हमास के लड़ाके अमेरिका की भी वही हालत कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका अब इजराइल और हमास की जंग में इजराइल का साथ देने से कतरा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल के बाद अब हमास के रडार पर अमेरिका आ गया है और अमेरिका को अब चुन चुन कर हमास के मुजाहिदीन मारेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिलिस्तीनियों के साथ सऊदी अरब और यूएई ने की गद्दारी। सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर इजराइल के जहाजों की सुरक्षा का किया ऐलान। पूरी दुनिया में सऊदी यूएई का विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में जहां हमास और फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ कर रहे हैं, तो वहीं अब सऊदी अरब और यूएई का घिनौना चेहरा सामने आ गया है। इन्होंने फिलिस्तीनी मुसलमानों से गद्दारी करते हुए बीच जंग में इजराइल के जहाजों का साथ देने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब और यूएई ने इजराइल के जहाजों की सुरक्षा के लिए गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया है और कहा है कि हूती लड़ाके जो इजराइल के जहाजों को लाल सागर में गिरफ्तार कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। हम उन जहाजों को बचाएंगे और हम आसानी से जो है इजराइल के जहाजों को निकलवाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जहां हौती इजराइल के जहाजों को चुन चुनकर ख़त्म कर रहा है, उन पर हमले कर रहा है, तो वहीं सऊदी अरब और यूएई मुसलमानों से गद्दारी करके इजराइल के साथ चले गए हैं। तो ये किस तरह से यहूदी होते जा रहे हैं और लगातार फिलिस्तीनियों को धोखा दे रहे हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबरी मस्जिद पर हमला करने वाला बलबीर बना मुसलमान। जो दोस्तों आपको बता दें कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद पर अयोध्या में हमला करने वाला बलबीर सिंह मस्जिद तोड़ने के बाद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बलबीर ने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अपना नाम मोहम्मद अमीर रख दिया है। उसका लक्ष्य है कि भारत में जब तक वो 100 मस्जिदों की मरम्मत और उनको नहीं बनवा देता तब तक वो अपनी गलती नहीं मानेगा। दरअसल आपको बता दें कि ये RSS और हिंदूवादी संगठनों के चक्कर में आकर बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए अयोध्या पहुंच गया था। अयोध्या से ये बाबरी मस्जिद को तोड़कर और एक ईंट अपने घर लेकर आया। जब ये व्यक्ति अपने घर ये ईंट लेकर आया तब इसकी पत्नी और इसकी माँ और इसके बच्चों ने इसे गलत बताया और कहा कि जो आप ये काम कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद इसने घर को छोड़ दिया और इस्लाम धर्म कबूल करके 100 मस्जिदें बनाने का अपने जीवन में वादा किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ये ईमान मस्जिद को तोड़कर लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में चल रही जंग में फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा फिनलैंड। स्वतंत्रता दिवस पर फहराया झंडा। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में अब फिनलैंड खुलकर हमास के समर्थन में उतर आया है। फिनलैंड ने अपने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिनलैंड की वजह फिलिस्तीन का झंडा अपने देश में फहराया। वहीं आपको बता दें कि इजराइल का साथ देने से फिनलैंड ने इनकार कर दिया और इजराइल को एक आतंकवादी देश कहा। लेकिन आपको बता दें कि जो मुस्लिम देश हैं सऊदी अरब और UAE ये बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ हैं और इन्होंने इजराइल का साथ देने का जंग में ऐलान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों के बाद अब अमेरिका आ गया है। अमेरिका के रडार पर आने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बहुत चिंता होने लगी है। उनको डर सताने लगा है कि हमास के लड़ाकों ने जो हालत इजराइल और इजराइल की अर्थव्यवस्था और इजराइल के सैनिकों की है, हमास के लड़ाके अमेरिका की भी वही हालत कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका अब इजराइल और हमास की जंग में इजराइल का साथ देने से कतरा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल के बाद अब हमास के रडार पर अमेरिका आ गया है और अमेरिका को अब चुनकर हमास के मुजाहिदीन मारेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिलिस्तीनियों के साथ सऊदी अरब और UAE ने की गद्दारी। सऊदी अरब और UAE ने मिलकर इजराइल के जहाजों की सुरक्षा का किया ऐलान। पूरी दुनिया में सऊदी UAE का विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में जहां हमास और फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ कर रहे हैं, तो वहीं अब सऊदी अरब और UAE का घिनौना चेहरा सामने आ गया है। इन्होंने फिलिस्तीनी मुसलमानों से गद्दारी करते हुए बीच जंग में इजराइल के जहाजों का साथ देने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब और UAE ने इजराइल के जहाजों की सुरक्षा के लिए गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया है और कहा है कि हूती लड़ाके जो इजराइल के जहाजों को लाल सागर में गिरफ्तार कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, हम उन जहाजों को बचाएंगे और हम आसानी से जो है इजराइल के जहाजों को निकलवाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जहां हौती इजराइल के जहाजों को चुन कर ख़त्म कर रहा है, उन पर हमले कर रहा है, तो वहीं सऊदी अरब और UAE मुसलमानों से गद्दारी करके इजराइल के साथ चले गए हैं। तो ये किस तरह से यहूदी होते जा रहे हैं और लगातार फिलिस्तीनियों को धोखा दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबरी मस्जिद पर हमला करने वाला बलबीर बना मुसलमान। दोस्तों आपको बता दें कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद पर अयोध्या में हमला करने वाला बलबीर सिंह मस्जिद तोड़ने के बाद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बलबीर ने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अपना नाम मोहम्मद अमीर रख दिया है। उसका लक्ष्य है कि भारत में जब तक वो 100 मस्जिदों की मरम्मत और उनको नहीं बनवा देता तब तक वो अपनी गलती नहीं मानेगा। दरअसल आपको बता दें कि ये RSS और हिंदूवादी संगठनों के चक्कर में आकर बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए अयोध्या पहुंच गया था। अयोध्या से ये बाबरी मस्जिद को तोड़कर और एक ईंट अपने घर लेकर आया। जब ये व्यक्ति अपने घर ये ईंट लेकर आया तब इसकी पत्नी और इसकी माँ और इसके बच्चों ने इसे गलत बताया और कहा कि जो आप ये काम कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद इसने
घर को छोड़ दिया और इस्लाम धर्म कबूल करके 100 मस्जिदें बनाने का अपने जीवन में वादा किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ये ईमान मस्जिद को तोड़कर लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में चल रही जंग में फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा फिनलैंड, स्वतंत्रता दिवस पर फहराया झंडा। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में अब फिनलैंड खुलकर हमास के समर्थन में उतर आया है। फिनलैंड ने अपने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिनलैंड की वजह फिलिस्तीन का झंडा अपने देश में फहराया। वहीं आपको बता दें कि इजराइल का साथ देने से फिनलैंड ने इनकार कर दिया और इजराइल को एक आतंकवादी देश कहा। लेकिन आपको बता दें कि जो मुस्लिम देश हैं सऊदी अरब और यूएई, ये बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ हैं और इन्होंने इजराइल का साथ देने का जंग में ऐलान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।